अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शहनाज। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सीक्रेट रेसिपी। जैसा आपने नोटिस किया होगा, बारिश के टाइम में चना जोर गरम वाले भैया बहुत ज़ोर चना बेचते हैं। आपने खाया है वो चना? आज मैं चना जोर की रेसिपी लेके आई हूँ आपके साथ। तो चना जोर बनाने ये बड़े ही मसालेदार और क्रिस्पी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 जग पानी लिया है, उसको मैंने बॉयल होने दे दिया अच्छी तरह से। अब जैसे ही पानी में उबाला आ जाएगा तो उसके बाद हमें अपने साइज़ से चना ले लेना है। तो मैंने ये साइज़ से मतलब छोटी छोटी कटोरी से 2 कटोरी चना लिया है। ये उबाला में हमने ये चना डाल दिया उबले पानी में। इसे चलाना भी नहीं है, ढकना भी नहीं है और कंटिन्यूसली इसे 4 मिनट तक उबलने देना है। 4 मिनट तक इसे उबलने दें और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ये चना जो है धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगेगी, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे बबल आ रही है पानी पे। अब धीरे धीरे चना भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब 2 मिनट में चना ऊपर आ जाए उबल कर, तो उसके बाद आपको 2 मिनट तक उसे और पकानी है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चना जो है थोड़े थोड़े करके ऊपर आ रही है, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी सीक्रेट रेसिपी आप भी ज़रूर नोट करिए। बहुत मज़ा आएगा जब रेसिपी बनाकर खुश हो जाएंगे आप। और खाने में भी बहुत ही मसालेदार और टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो अब हमने ले लिया है यहाँ पे एक गमला, उसमें हमने एक तावल लिया, प्लास्टिक का ले लिया, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और इसमें हमने तावल डाल दिया। आप कोई भी साफ़ तावल, किचन तावल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चना ऊपर आ चुका है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस इतना ही आपको अपने टाइम का यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर आपने कम उबाले तो ये चने सूखे सूखे से हो जाएंगे, और अगर आपने इसे ज़्यादा उबाल दिया तो वो पिसे जाएंगे, मज़ा ही नहीं आएगा। तो जब तक ये चना अच्छी तरह से उबल ना जाए तो इसे थोड़ी देर तक पकाते रहिए। ज़्यादा भी नहीं उबालना है और कम भी नहीं उबालना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ख़राब हो जाएंगी। अब मैंने वहाँ पे अपना पतीला, गमला, आपने कुछ भी लो, मैं अपना गमला ले ली हूँ वहाँ पे। अब इसे अच्छी तरह से छान कर ये तावल में रखेंगे, मोटे वाले तावल में ना लिया है, मोटा तावल, रोएदार वाली, क्योंकि इसमें चना दबा कर रख सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह के तावल यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक छन्नी की मदद से इस चने को निकाल ले रहे हैं इस तावल में, है ना। अब एक तरीके से ये चने भीग भी गए, धो भी गए और उबल भी गए। सारा काम इसी के अंदर हो गया। बस छन्नी से निकालते हुए इस चना को आप इस तावल में ढालते जाइए। अब इन सारे चने को आप इस तावल में अच्छी तरह से दबा कर, ढक करके, बंद करके रख दीजिए। यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से दबा कर ढक कर रख दिया है। ऊपर से एक और आप टॉवेल यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी थोड़ी मोटी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोटी कपड़े, मोटी टॉवेल, कुछ भी इस तरह के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से दोनों टॉवेल से ढका कर अच्छी तरह से रख दिया है। अब मैं कल मिलती हूँ आपसे जब ये चने पूरी तरीक़े से इसके अंदर दब जाएंगे। मतलब कि इसे दाब के रखना है, 8 घंटे तक इसे खोलना ही नहीं है ना। अच्छी तरह से मैंने ढक कर रख दिया। अब सुबह मिलते हैं। अब सुबह हमें इसे देखना होगा, तो मैं इसे खोल कर देख रही हूँ और ये कुछ चना के जो दाने हैं इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं दाने कैसे हो गए हैं। और बाकी के जो दाने हैं उसके ढक कर रखना है, नहीं तो ये हवा लग जाएगी तो ये सूख जाएगी। अब इसे पीसने के लिए हमें कोई मशीन नहीं चाहिए। तो हमें इसे पीसने के लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा खलबस्ता लीजिए जिससे आप लहसुन या अदरक कूटते हो, है ना। तो मैंने उससे ही अच्छे से इसको चने को कूट रही हूँ। तो इसी एक एक करके इसी की हेल्प से आप इस चने को एक एक करके कूट दें। आप देख सकते हैं एक एक करके कूटा जा रहा है यहाँ पे, और ये कैसा बनकर आ रहा है, चिप्स की तरह, है ना। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी चिप्स बन रही है। अगर आप इस तरह से चिप्स को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। अगर आप इसे बेल कर, सुखा कर, बॉईल करके बनाते हो तो क्या होता है, उससे ऑयली बनती है ना। ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं। बारिश में भी ये क्रिस्पी ही बने रहते हैं। तो इसका बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। बस इसी तरीके से आप सारे चने को कूटते जाइए और मज़े से ये चना जोर इंजॉय कीजिए। हर एक काम करने का अलग तरीका होता है और मज़ा होता है। तो मुझे तो ये काम करने में बहुत ही मज़े आते हैं, क्योंकि कोई भी नया काम करने में इंसान को अच्छा लगता ही है। नई नई सीक्रेट रेसिपी को सीखने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करते हैं हम लोग, और अच्छा भी लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम सीखें और ये भी काम सीख लें, है ना।
अगर आपको जब भी टाइम मिले, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने का मन करता है तो आप ज़रूर सीखें। जैसे हमें, अगर आपकी कोई भी ऐसी हॉबी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या हॉबी है। इसमें आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये चने। तो जैसे जैसे आप कूटते जाए, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो आप किसी थाली में, प्लेट में रख सकते हैं इसे अच्छी तरह से। तो सारे चने लगभग मैंने इस तरीके से कूट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक प्लेट में कूटकर अच्छी तरह से सारे चने को रख दिया है। और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, बिल्कुल बाहर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है चना चिप्स, है ना। इसको हम लोग चना ज़ोर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ही हम लेंगे एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। पहले तो तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए, जब गरम हो जाए तो थोड़ा इसे मीडियम फ्लेम पर कर दें। अब हमारे यहाँ पे चने रखे हुए हैं प्लेट में, इसे हमें फ्राई करना है पर डायरेक्ट ना डालें। डायरेक्ट डालेंगे तो परेशान हो जाएंगे। एक छलनी की हेल्प से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे हम छलनी की हेल्प से कर रहे हैं, छलनी के ऊपर डालकर। डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं लेकिन सही तरीका नहीं होगा वो। सही तरीका ये है कि अच्छे से फ्राई हो जाए इससे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। तो यहाँ पे एक एक मुट्ठी भरकर आप डाल सकते हैं अपनी चने को। आप ऐसे ही इसे ऊपर नीचे करते रहे तो ये बड़ा बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो ही जाएंगे। कलर चेंज हो गया है, ये बढ़िया तरीके से क्रिस्पी की लग रही है। अच्छी तरह से इसकी आवाज़ भी आ रही है खन खन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा तरीके से बन चुका है ये। तो ऐसे करते करते सारे चने को हमें करना है और एक पतीले में, ये बर्तन में, गमले पे रख देना है। तो है ना बढ़िया, ये आसान सी बात। इसे तलना भी कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है ना। बिल्कुल की परेशानी की बात नहीं है। आप इसे अच्छी तरह से आराम से तल सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं एक छलनी की हेल्प से। और इसे तलने में काफ़ी वक्त भी नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई होकर निकल के बाहर आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं और कभी भी ये बाद में ढीले नहीं होते हैं। अगर आपने भी ये सीक्रेट ट्रिक चने वाले भैया के पास से देख लिया तो आप भी ये चने ट्रिक हमेशा बनाना पसंद करोगे। तो थोड़े थोड़े से ये सारे चने को मैं फ्राई करके एक बड़े से बाउल में ढाल देती हूँ, है ना। तो धीरे धीरे करके हमारे सारे चने लगभग फ्राई हो ही रहे हैं। छलनी में फ्राई करने से एक और फ़ायदा भी है, आपका तेल भी ख़राब नहीं होता और ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने ज़्यादा क्वांटिटी में अपने चना को लिया है क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली थोड़ी बड़ी ही है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये चना ज़ोर। तो इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में ये चना को फ्राई करेंगे, है ना। आप अपने क्वांटिटी में चना को चिप्स को ज़रूर फ्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने क्वांटिटी में आप। हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लिया है। और चना के मसाले भी तैयार करेंगे हम कि इसमें चटनियाँ नहीं लगती। तो हमने यहाँ पे लिया 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर और 1 चम्मच पुदीना पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पे हमने लिया आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक, जो नॉर्मल नमक होते हैं हमारे। और थोड़ी सी कटी हुई प्याज, धनिया पत्ती, नींबू और मिर्च भी। तो यहाँ पे हमारे निकल के चना ज़ोर निकल चुकी है, देख सकते हैं आप अच्छी तरह से फ्राई होकर, है ना। इस तरह से हमने इसे छलनी की हेल्प से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब ये सारे मसाले को हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे, मतलब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेना है ना। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी प्लेट में लिए थे सारे मसाले, उसे मिला लिया है। और आधा चम्मच काली नमक और सादी नमक भी उसमें ऐड कर देना है अच्छी तरह से। तो जब कुछ ये सब ऐड हो जाए तो इसे अच्छी तरह से और अच्छे से मिला ले आप, इस तरीके से जैसे यहाँ मिला रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब इसे थोड़े थोड़े करके अपने चना ज़ोर में डालने लगेंगे। तो यहाँ अपने चने की क्वांटिटी से हमने यहाँ मसाले डाल देना है और गरम गरम में ही डालना है क्योंकि गरम गरम रहने से सारे मसाले जो होते हैं चिपक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अच्छी तरह से मसाले डाल रहे हैं और इसे फिर मिक्स करना है, चलाना है। तो इस चने ज़ोर में अच्छी तरह से मसाले डाल के ऐड कर देना है और थोड़े से आप मसाले बचा के रखना है क्योंकि जब आप सर्व करेंगे तो उसके ऊपर भी आप वो मसाले ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी निकल रही है मसाले की। तो हमने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए हैं और थोड़े से मसाले रखे भी है। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी प्लेट में सर्व किया है हरी धनिया और
कटे हुए प्याज के साथ, और लेमन ऊपर से ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे हरी है ना कटाई मिर्च भी हमने ऊपर से ऐड कर देना है। अच्छी तरह से एक प्लेट में सर्व करना है। कोन भी बना लिए है हमने। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, ये सीक्रेट ट्रिक्स पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।